हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नए वीडियो के टॉपिक के साथ वीडियो को लेकर आई हूँ जिसका नाम है वैदिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर एग्जामिनर कई प्रकार से प्रश्न पूछता है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली क्या है, वैदिक शिक्षा प्रणाली का अर्थ बताइए, या वैदिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं बताइए, या वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण बताइए। तो हम यहाँ पहले देखेंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली क्या है। वैदिक शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा या प्राचीन भारतीय शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। हम जानते हैं कि वेद 4 हैं। इस संबंध में ऐसा कहा जाता है कि चारों वेदों का ज्ञान अलग अलग चारों ऋषियों द्वारा ईश्वर ने कराया था। इन वेदों का विवरण इस प्रकार है। पहला है ऋग्वेद। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसकी विषय वस्तु ज्ञान है। इसके ज्ञाता अग्नि ऋषि थे। दूसरा है हमारा यजुर्वेद। इसमें यज्ञ का वर्णन है। इसका विषय कर्म है। इसके ज्ञाता आदित्य ऋषि थे। तीसरा है हमारा सामवेद। इसमें गायन द्वारा देवताओं की अर्चना की गई है। इसका विषय उपासना है। इसके ज्ञाता वायु ऋषि हैं। चौथा है हमारा अर्थवेद। इसका विषय आत्मज्ञान है। इसके ज्ञाता अंगिरा ऋषि थे। इन ऋषियों ने वेद का ज्ञान जनहित में और अन्य ऋषियों एवं मनुष्यों को कराया। वैदिक शिक्षा का विस्तार काल ऋग्वेद के रचना काल से लेकर बौद्ध धर्म के आरंभ तक माना जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा से क्या आशा है, तो हम देखेंगे वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वैदिक कालीन शिक्षा से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो वेदों में सुरक्षित है, संरक्षित है तथा जो उस काल में प्रयोग किया जाता था। उस समय की शिक्षा का अर्थ था कि व्यक्ति को इस प्रकार से आत्म प्रकाशित किया जाए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। वैदिक काल का समय 2500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य विषय वेद होता था। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है और जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। फिर ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा वह है जो एक आदमी को आत्मनिर्भर एवं निस्वार्थ बनाती है। यजुर्वेद के अनुसार विद्या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अमृतत्व की प्राप्ति होती है। उपनिषद के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें मुक्ति मिलती है। अभी हमने ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद तीनों ने जो शिक्षा की परिभाषा दी है उसको देखा। अब हम देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली या वैदिक शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो उस समय के समाज में किसी भी देश में नहीं थी। डॉक्टर F.E.K के शब्दों में ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया वह न केवल साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तनों से अप्रभावित रही वरन उसने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। अब हम देखेंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम के द्वारा विशेषताओं को लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। इनका विस्तृत विवेचन हम आगे देखते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं का विस्तृत विवेचन निम्नलिखित है, जिसमें वैदिक शिक्षा प्रणाली की पहली विशेषता है गुरुकुल प्रणाली। प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक मुख्य विशेषता गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुगृह को ही गुरुकुल कहा जाता था। गुरुकुल किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान में साधारणतः किसी ग्राम या नगर के निकट होते थे ताकि छात्रों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और उन्हें भिक्षाटन की सुविधा हो रहे। गुरु के उच्च विचारों और आदर्शों का अनुकरण करके अपने जीवन का निर्माण करते थे। शिष्य गुरुकुल प्रणाली की सराहना करते हुए डॉक्टर S.N. मुखर्जी ने लिखा है, वैदिक कालीन भारत शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली में विश्वास करता था, न कि शिक्षा संस्थानों में यांत्रिक विधियों द्वारा विशाल पैमाने पर छात्रों का उत्पादन करते थे। अगली विशेषता है उपनयन संस्कार। यह संस्कार उस समय होता था जब बालक गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरंभ करता था।
उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना। दूसरे शब्दों में बालक को वैदिक शिक्षा प्रणाली प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था। गुरु बालक को पहले सावित्री मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र का उपदेश देता था और उसके बाद उसे शिक्षा आरंभ करता था और शिक्षा देना प्रारंभ करता था। डॉक्टर S.N. अल्तेकर के अनुसार उपनयन संस्कार का आरंभ पूर्व ऐतिहासिक युग से माना जाता है। यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लिए अनिवार्य था। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बिना कलमा के मुसलमान या बिना विपस्सा के ईसाई नहीं कहा जा सकता था, उसी प्रकार प्राचीन भारत के कोई भी बालक बिना उपनयन संस्कार के वैदिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। अगली विशेषता है गुरु शिष्य संबंध। प्राचीन भारतीय शिक्षा की संभवतः सर्वश्रेष्ठ विशेषता मानी जाती है गुरु शिष्य संबंध। इस संबंध का मुख्य आधार उनके पारस्परिक कर्तव्य थे, यथा शिक्षक के प्रति छात्र के कर्तव्य। छात्र अपने शिक्षक का हृदय से सम्मान करते थे और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। वे अपने गुरु के स्थान को राजा, माता पिता और देवताओं के से किसी भी प्रकार भी निम्नतर नहीं मानते थे। वे अपने आचार्य की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। अब हम देखेंगे छात्र के प्रति शिक्षक के कर्तव्य। वैदिक विषयों शिक्षा द्वारा गुरु को छात्र का बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पिता माना जाता था। अतः वह अपने छात्रों के प्रति अपने पुत्र सा व्यवहार करता था। वह उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार का विकास करने में सदैव प्रयत्न करता था और वह ज्ञान प्रदान करता था, उनके चरित्र का उत्थान करता था, उनमें अच्छी आदतें का निर्माण करता था और उनके भोजन वस्त्र का प्रबंध करता था। यदि कोई छात्र बीमार हो जाता था तो वह उसकी सेवा करता था और औषधि की व्यवस्था करता था। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे शिक्षा का स्वरूप। चौथी विशेषता है शिक्षा का स्वरूप। प्राचीन भारतीय समाज में के सभी पक्ष धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण थे। समाज के प्रत्येक पहलू पर धर्म का रंग चढ़ा हुआ था। फलतः शिक्षा भी धर्म के आधार पर ही आधारित थी। वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना था। इस संबंध में डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी के अनुसार ज्ञान प्राप्ति केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही नहीं थी, ना धर्म का एक अंग ही थी, वरन इसका प्रमुख उद्देश्य जीवन का चरम लक्ष्य यानी कि मुक्ति प्राप्त करना था। अगली विशेषता है समावर्तन संस्कार। यह संस्कार उस समय होता था जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा समाप्त कर लेता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। यह संस्कार लगभग 25 वर्ष की आयु में होता था, जब छात्र गुरु गृह से लौटकर अपने घर जाता था और ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। जिस दिन यह संस्कार होता था उस दिन दोपहर के समय छात्र स्नान करके और नए वस्त्र धारण करके गुरु के समक्ष उपस्थित होता था। गुरु पहले उसे मधुपर्क देता था और फिर आधुनिकतम युग के दीक्षांत भाषण के रूप में उसे समावर्तन उपदेश देता था। इस उपदेश का कुछ अंश इस प्रकार है। हे शिष्य, सर्वदा सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, जो अच्छे कार्य हमने किए हैं तुम उनका अनुकरण करना, श्रद्धा से दान देना, तुम्हें हमारा यही आदेश है, यही उपदेश है। इस प्रकार हमने देखा कि वैदिक शिक्षा प्रणाली की ये 5-6 विशेषताएं देखी। बाकी और आप डायग्राम पर सारी विशेषताओं को देख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम इसका निष्कर्ष देखते हैं कि उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि हम निसंकोच रूप से कह सकते हैं कि सुदूर अतीत में ही हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था गौरवमयी थी। डॉक्टर P.L. प्रभु ने इस संदर्भ में लिखा है कि इसने शक्तिशाली व्यक्तियों का निर्माण किया जिनकी मानसिक शक्तियाँ सुविकसित थीं और जिनकी ज्ञान भावना पवित्र एवं क्रियाशील थी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे जो भी नोटिफिकेशन मेरे चैनल पर आती है वो आप तक पहुँच सके। और जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू।